तो आज का ये वीडियो स्टिल लाइफ पर होने वाला है, स्टिल लाइफ फ्रॉम लाइफ। तो ये वीडियो नॉर्मली जैसा यूट्यूब पर होते हैं वैसे नहीं होने वाला है। यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ पॉइंटर्स, कुछ ऐसी मिस्टेक शेयर करूँगा जो आपकी ड्राइंग की स्किल में ग्रोथ दें। तो इस वीडियो को अच्छे से देखना। तो यहाँ पर मेरा फोकस केवल ड्राइंग पर है, ड्राइंग वाले पार्ट को आपको समझाना और उसे ड्रॉ करना, ना कि शेडिंग वाले पार्ट पर। तो इस स्टिल लाइफ के लेसन को अच्छे से देखिए। तो मैंने यहाँ पर एक सिंपल सी डिब्बी ली है मसाले की। आप कोई सा भी सिंपल सब्जेक्ट मैटर ले सकते हैं जो भी आपके पास हो। आपको कोशिश करनी है, आपको सिंपल सब्जेक्ट मैटर से स्टार्ट करना है। आपको कोई डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट मैटर नहीं लेना है जिसमें 10 तरह की डिज़ाइन हो या कोई बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट। आपको सिंपल से सब्जेक्ट मैटर से स्टार्ट करना है। जैसे आपके पास कप हो सकता है आपके पास रखा हुआ, आपके पास मग हो सकता है रखा हुआ, तुरई, कद्दू, लौकी, जो भी आपके किचन में हो सकता है। तो कोई भी चीज़ जो सिंपल हो, डिफ़िकल्ट नहीं हो। ज़्यादातर बिगनर ये करते हैं कि ये मिस्टेक होती है ज़्यादातर बिगनर की, कि वो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट मैटर से स्टार्ट करते हैं, चाहे वो स्टिल लाइफ से, चाहे लाइव बना रहे हो, चाहे वैसे बना रहे हो रेफरेंस से। डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट मैटर लेने की कोशिश करते हैं, जैसे कि पोर्ट्रेट, फिगर, एनाटॉमी। वो कहते हैं कि मैं सिंपल सब्जेक्ट मैटर तो ड्रॉ कर लेता हूँ, लेकिन मुझसे जो पोर्ट्रेट है, फिगर है, एनाटॉमी है, ये चीज़ मुझे सीखनी है, ये मुझसे नहीं ड्रॉ होता है। तो पहले आप ये समझिए कि जो आप कह रहे हैं कि मुझसे ये ड्रॉ हो जा रहा है, वो भी आपसे ड्रॉ नहीं हो रहा है। तो ज़रूरी आप सिंपल सब्जेक्ट मैटर से स्टार्ट कीजिए, ना कि पोर्ट्रेट, फिगर, एनाटॉमी, लैंडस्केप, ये सारी चीज़ों से आपको बचना है। स्टार्टिंग में आपको सिंपल सब्जेक्ट मैटर से स्टार्ट करना है। जब आपका बेसिक वहाँ पर क्लियर हो जाए, वो लाइन्स, एंगल्स, उन सिंपल सब्जेक्ट मैटर में, तब आप डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट मैटर पे जा सकते हैं। और ये चीज़ इसी तरह से है कि जब हमारा दो या तीन क्लास में होते हैं, तब वहाँ पर हम बेसिक चीज़ें सीख रहे होते हैं कि जैसे जोड़ करना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। तो ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें सीख रहे होते हैं। जबकि अगर हम उसी टाइम जब हम 2 या 3 क्लास में हैं, हम हाई स्कूल का ट्रिग्नोमेट्री ले लें, तो वहाँ के जो इतने स्ट्रॉन्ग, जो इतने कठिन जो सवाल होंगे, पहली बात तो वो चीज़ हम पे लगेगी नहीं, क्योंकि हमारी जो बेसिक है जोड़ना, घटाना, वो चीज़ हमारी क्लियर नहीं है। और दूसरी चीज़, वो इतने कठिन होंगे जिसकी वजह से हम वो लगा नहीं पा रहे होंगे। और तीसरी चीज़ कि हम वहाँ पर अपना 100% नहीं दे पा रहे होंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है और हमारे बेसिक क्लियर नहीं है। तो ज़रूरी है कि हम सिंपल सब्जेक्ट मैटर से स्टार्ट करें, वहाँ पर हम अपने बेसिक क्लियर करें, लाइन्स, एंगल, प्रोपोर्शन, ये सारी चीज़ें सही करने की कोशिश करें। हम उसमें अपना 100% देने की कोशिश करें कि जो मैं ये डिब्बी बना रहा हूँ या मैं कोई कप बना रहा हूँ, तो उसकी लाइन्स हैं वो सही हैं या नहीं है। उस ड्राइंग वाले पार्ट पर आपको चेक करना है कि जो लाइन्स हैं वो सही हैं कि नहीं है। शेडिंग के बारे में नहीं सोचना है आपको उन लाइन्स के बारे में सोचना है कि क्या मैं इस एंगल को थोड़ा और सही कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। उस सिंपल से सब्जेक्ट मैटर पर आपको अपना 100% देना है। आपको प्रपोर्शन चेक करना है कि इसकी लंबाई के कंपेरिजन में इसकी चौड़ाई है वो सही है या नहीं है। क्या ये ढक्कन है वो इसकी चौड़ाई या इसके हिसाब से वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करते रहनी पड़ेंगी। शेडिंग के पार्ट को ना सोच के आपको केवल ड्राइंग के पार्ट पे सोचना है कि क्या मैं इसमें और क्या सही कर सकता हूँ इस छोटे से, इस सिंपल से सब्जेक्ट मैटर में। अब जब मैं स्टार्टिंग में ड्रॉ कर रहा था तो मैं केवल मार्किंग लगा रहा था कि इसकी टॉप कहाँ पर आएगी, इसकी बॉटम कहाँ पर आएगी, इसकी लंबाई के कंपैरिजन में इसकी चौड़ाई कितनी होगी। तो मैं केवल उसकी मार्किंग लगा रहा था। फिर मैंने उसे स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट किया कि जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है वो स्ट्रेट लाइन में कैसा दिखेगा, उसे स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट किया। फिर उसमें धीरे धीरे एंगल्स ऐड किए और मैं अभी भी स्ट्रेट लाइन में ही देख रहा हूँ। अब आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये सिंपल गोल्डन पॉइंट आपको कितना ज़्यादा ग्रोथ दे सकता है ये मैं बता नहीं सकता आपको। अब मैंने पहले अपनी ड्राइंग में चेक की कि इसकी चौड़ाई के कंपैरिजन में जो इसकी लंबाई है वो कितनी आ रही है। फिर मैंने वही चीज़ अपने जो रेफरेंस है, यानी उस सब्जेक्ट मैटर में, उस डिब्बी में मैंने चेक की कि उसकी जो चौड़ाई है उसकी वजह से जो वो पॉइंट है उसकी लंबाई में कहाँ पर आ रहा है। और इसी चीज़ को कहते हैं गेस फर्स्ट देन चेक। और इस चीज़ ने मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प की है और ये चीज़ आपको ही ज़रूर हेल्प करेगी आपकी ग्रोथ में। और ये गोल्डन पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। हो सके तो आप ये चीज़ अपने कॉपी में लिख लीजिए, जिससे आपको ये चीज़ हमेशा के लिए याद रहे। अब मैंने तो यहाँ पर ड्रॉ कर लिया था कि ये ड्राइंग में ड्रॉ कर लिया, लेकिन आपको पहले मार्किंग लगानी है कि हाँ इसकी जो लंबाई है उसकी कंपैरिजन में चौड़ाई है वो कितनी है। फिर आपको वो चीज़ अपने रेफरेंस यानी उस सब्जेक्ट मैटर में चेक करनी है कि जो मैंने गेस किया है वो सही है या नहीं है। अब ये चीज़ काम कैसे करती है,
हम जब पहले गेस करते हैं फिर चेक करते हैं। अब ये चीज़ इसी तरह से होती है कि हम पहले चेक कर लेंगे कि हाँ इसकी लंबाई की कंपेरिजन में चौड़ाई कितनी है, फिर हम ड्रॉ करेंगे। तो हम अपने दिमाग पर कोई लोड नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारी ग्रोथ होगी वो नहीं होगी। और ये चीज़ इसी तरह से जैसे कि हम कोई वेट उठाते हैं यानी वजन उठाते हैं, कोई डंबल उठाते हैं, जिससे हमारी मसल हमारे डोले स्ट्रोंग होते हैं। वैसे ही जब हम पहले गेस करते हैं तो हमारे दिमाग पर थोड़ा जोर पड़ता है, हम पहले हमारी मसल है वो स्ट्रोंग होती है कि हाँ हमने जो गेस किया है वो सही गेस किया है। जब हम उसे चेक करते हैं फिर दोबारा से, तो ये चीज़ हमारी जो मसल है, जो हमारी गेस करने की जो कैपेबिलिटी है, यानी गेस कर पाने की, जज कर पाने की कि लंबाई की कंपेरिजन में चौड़ाई कितनी है लाइन्स एंगल से, तो जजमेंट एबिलिटी इस चीज़ को बढ़ाती है। ये चीज़ जब आप पहले गेस करते हैं फिर चेक करते हैं कि जो मैंने गेस किया है वो सही है या नहीं है। पहले मैंने गेस की ये ढक्कन है, इसके कंपैरिजन में जो इसका नीचे वाला पार्ट है वो 2 गुना है या 3 गुना है या 2.5 है, यानी ढक्कन के कंपैरिजन में वो नीचे वाला पार्ट है वो इससे 2 गुना है या 3 गुना है। मैंने पहले मार्किंग लाई कि हाँ ये चीज़ यहाँ पर आएगी। फिर मैंने ये वही चीज़ चेक की कि हाँ जो मैंने गेस किया है वो सही किया है या नहीं किया है। और ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ देगी जब आप इस चीज़ को अपने आर्ट वर्क में या स्टिल लाइफ ड्रॉ कर रहे हो। जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे तब पहले आपको गेस करना है, फिर आपको चेक करना है कि जो आपने गेस किया है, जो मार्किंग लगाई है वो सही है या नहीं है। अब मैं यहाँ पर रफली शेडिंग कर रहा हूँ कि कौन सी कितनी लाइट है और कौन सी चीज़ कितनी डार्क है। मेरा यहाँ पर फोकस केवल ड्राइंग पर था कि इसका जो ड्राइंग वाला पार्ट है वो सही रहे, वो लाइन्स एंगल प्रोपोर्शन प्लेसमेंट वो सारी चीज़ें सही रहें। अब मैं लाइटनेस और डार्कनेस को ऐड कर रहा हूँ जिससे एक फील आ सके कि हाँ ये वही चीज़ है, इसमें एक फील आ सके। मैं रफली भी यहाँ पर वैल्यू को ऐड कर रहा हूँ लाइटनेस डार्कनेस को, कि एक दूसरे के कंपेरिजन में कौन सी चीज़ कितनी डार्क है और कौन सी कितनी लाइट है, इस चीज़ को मैं देख रहा हूँ रफली, और जिसकी वजह से एक फील आ सके। मैंने 30 से 40 मिनट के अंदर इस चीज़ की केवल ड्राइंग के पार्ट पर फोकस किया है। ऐसा नहीं कि उसे सेम कर नहीं सकते, एक एक डिटेल को ऐड कर नहीं सकते। हम और ज़्यादा टाइम दे के और ज़्यादा समय दे के हम बिल्कुल सेम वैसे ही एक एक चीज़ को डिटेल दे सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है इस ड्राइंग वाले पार्ट का स्ट्रॉन्ग होना। इसीलिए मैंने केवल ड्राइंग वाले पार्ट पर फोकस किया ज़्यादा। अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि कौन सी कितनी लाइट है, कौन सी कितनी डार्क है एक दूसरे के कंपैरिजन में। मुझे यहाँ पर जो पेज है जिस पर ये डिब्बी रखी है वो सबसे लाइट दिख रहा है इस फ्रेम में, तो मैं उसे सबसे ज़्यादा वाइट छोड़ दिया है और बाकी चीज़ों को उससे थोड़ा डार्क रखा है, जिसकी वजह से जो पेज है वो सबसे वाइट पार्ट दिखे उस ड्राइंग में। अब जो इस डिब्बी के अंदर मसाला है मुझे वो और थोड़ा डार्क लग रहा है, जिसकी वजह से मैं उसे थोड़ा और डार्कनेस ऐड कर रहा हूँ, जिसकी वजह से वो थोड़ा और डार्क दिखे उस फ्रेम में, उस ड्राइंग में। अब देखो इस तरह के बहाने मत बनाया करो कि कौन सा पेपर मैं यूज़ कर रहा हूँ या कौन सी पेंसिल मैं यूज़ कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में ज़रूरी होता है आपका ड्राइंग वाले पार्ट का स्ट्रॉन्ग होना, लाइंस एंगल्स प्रोपोर्शन शेप प्लेसमेंट और पर्सपेक्टिव, इन सारी चीज़ों का स्ट्रॉन्ग होना, यानी ड्राइंग वाले पार्ट का स्ट्रॉन्ग होना। अब वो आप किसी भी नॉर्मल से पेपर पर भी कर सकते हो। वैसे भी मैंने यहाँ पर जीरोक्स पेपर और नॉर्मल सी पेंसिल का यूज़ किया है। अब कहने का मतलब यही है कि आपको बहाने नहीं बनाने हैं, आपको एक्चुअल में आप अपने आप से पूछना है कि क्या जो मुझे लगता है कि मुझे अभी ज़रूरत है, जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, एक अच्छा पेपर का होना या अच्छी पेंसिल का होना या एक अच्छे ब्लेंडिंग टूल का होना या मोनो इरेजर का होना, क्या उसकी मुझे असल में ज़रूरत है भी या नहीं है। ये चीज़ आपको अपने आप से पूछना है, क्योंकि स्टार्टिंग में जिस चीज़ के लिए आपकी ज़रूरत है कि आपका ड्राइंग का पार्ट का स्ट्रॉन्ग होना, आपके फंडामेंटल का स्ट्रॉन्ग होना, आपके प्रिंसिपल का स्ट्रॉन्ग होना, उसके लिए ज़रूरत नहीं है आप एक्सपेंसिव मटेरियल्स का यूज़ करो, आप एक बहुत ही ब्रांडेड पेंसिल की यूज़ करो या बहुत ही अच्छे पेपर यूज़ करो। अब जैसा जहाँ पर आप हैं वहाँ पर आपको अपने आप पूछना है कि हाँ मेरी अभी ड्राइंग का पार्ट पर करना ज़रूरी है, यानी मेरी ड्राइंग वाले पार्ट में अभी पर करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो मेरी अभी कमज़ोर है। तो उसके लिए क्या एक अच्छी ब्रांडिंग पेंसिल का होना ज़रूरी है या अच्छे पेपर का होना बहुत ही ज़रूरी है या कोई ब्लेंडिंग टूल का होना बहुत ही ज़रूरी है। वो आप एक सिंपल से पेपर पर भी कर सकते हो, क्योंकि उसमें आपको लाइंस की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लाइंस एंगल प्रोपोर्शन प्लेसमेंट इन सारी चीज़ों की। और उसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि आपके पास एक अच्छा पेपर हो या अच्छी पेंसिल हो, जरूरी है उस पेपर और पेंसिल का होना। तो
स्टार्टिंग में जो कि आपका ड्राइंग वाला पार्ट का स्ट्रोक होना है, जो कि आप किसी भी नॉर्मल से पेपर से पेंसिल से भी कर सकते हो। और आपकी जो भी क्वेश्चन, जो भी डाउट हो, वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।